स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने की है टीम 9 के साथ बैठक और कोरोना प्रबंधन के लिए सीएम ने टीम 9 को दिए हैं निर्देश। प्रदेश की स्थिति हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। हमारे 36 जिलों में सिंगल डिजिट में केस आए हैं। कुल एक्टिव केस घटकर 17,900 रह गए हैं और ये समझना होगा कि वायरस कमजोर पड़ा है, समाप्त नहीं हुआ है। थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, यह मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 96.7% हो चुकी है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को और बेहतर करने की जरूरत है। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर की स्थिति पर सतत नजर रखी जाए। प्रदेशवासियों के टीकाकरण की कार्रवाई तेजी से चल रही है। सीएम योगी की तरफ से कहा गया है अब तक 2 करोड़ प्रदेशवासियों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की है और उन्होंने कहा है कि कोरोना अभी गति धीमी हुई है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। प्रदेश की जो हालात हैं वो हर दिन के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। 36 जिलों में सिंगल डिजिट में केस आए हैं। तो ये सारी बातें कही गई हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। टीम 9 के साथ बैठक की है मुख्यमंत्री ने। थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 96.7% हो चुकी है और संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, गोरखपुर की स्थिति पर सतत नज़र रखी जाए। अब तक 2 करोड़ प्रदेशवासियों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया है। तो ये सारी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की है और निर्देश भी जारी किए हैं। कोरोना के इंतजामों को लेकर, प्रबंधन को लेकर यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, एक बार तफसील से बताइए कि इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अफसरों के साथ बैठक करते हैं और पूरे प्रदेश भर का फीडबैक लेते हैं, उस हिसाब का दिशा निर्देश देते हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की थी और बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा की। खास तौर पर जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में जो 75 जिलों में वैक्सीनेशन का वृहद अभियान चल रहा है उसको लेकर किया। खासतौर पर 18 से 44 साल के जो लोग हैं, जिसमें करीब 9 करोड़ लोगों को टारगेट किया है। साथ ही साथ में आज महिलाओं के लिए पिंक बूथ भी अलग से शुरू करने के निर्देश थे। उस पर मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया कि कितने ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर है जिस पर यह काम चल रहा है। उसके अलावा जो सीरो सर्वे उत्तर प्रदेश भर में चल रहा है उस पर भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने फीडबैक लिया और उसको तेजी के साथ चलाने के निर्देश दिए। और जिन जिलों से, जिसमें खासतौर पर 4 जिले हैं, लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ, उसमें ज्यादा सावधानी बरतने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जिन जिलों में, जो 71 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू के जो दिशा निर्देश थे वो खत्म हो गए हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू के साथ जो वीकेंड लॉकडाउन है उसको मजबूती के साथ लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जो संभावित है जिसको लेकर विशेषज्ञ लगातार आशंका जता रहे हैं, उसके तहत पीकू और आईसीयू के जो वार्ड हैं सभी अस्पतालों में 100 बेड रिजर्व करने के मुख्यमंत्री की तरफ से जारी हुए हैं। सभी मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा विश्वविद्यालयों में ये बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि मुख्यमंत्री की आज की बैठक का हिस्सा थे। और खासतौर पर अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटों के अंदर करीब 3,09,000 टेस्टिंग हुई। हालांकि कोरोना केसेस की संख्या है वो सिर्फ 1,000 है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं पूरे प्रदेश के 71 जिलों को कोरोना कर्फ्यू के दिशा निर्देशों से मुक्त कर दिया गया है। तो निश्चित है कि इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी और साथ ही साथ जो जागरूकता अभियान है उसको चलाने के निर्देश दिए कि प्रदेश भर में लोगों को जागरूक किया जाए, इसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम का यूज किया जाए ताकि लोगों को पता हो कि कोरोना से बचने के लिए उनको क्या करना है। तो निश्चित है, और साथ ही साथ जो ब्लैक फंगस को लेकर चीजें चल रही हैं उसके जो जरूरी दवाएं हैं, जिसमें जो इंजेक्शन है उसकी उपलब्धता अस्पतालों में सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण चीजें थी जिस पर आज मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी एसके वाजपेयी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। और लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी के 71 जिलों से हटा है कोरोना कर्फ्यू। राज्य के सिर्फ 4 जिलों में रहेगी पाबंदी। लखनऊ, मेरठ में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। सहारनपुर, गोरखपुर को नहीं मिलेगी राहत। यूपी में 24 घंटे में मिले मात्र 1100 नए केस।
तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन एहतियात बरतने की यहाँ पर ज़रूरत है। एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम बातचीत करने के लिए। एसके वाजपेयी, यहाँ पर अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश से, लेकिन यहाँ पर अभी सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, हम जिस तरीके से के महीने में जाएंगे तो 30 अप्रैल को इसमें 10,000 केसेस थे, 30 से 40,000 थे। राजधानी लखनऊ में करीब मुख्यमंत्री का 3T मतलब उत्तर प्रदेश के 71 जिसमें राजधानी, उसके अलावा मेरठ है और उसके अलावा वहां पर केसेस की संख्या 600 से ज्यादा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में वहां पर भी केसेस की संख्या 600 से कम होगी। इसके बाद उन जिलों में भी कोरोना कर्फ्यू के निर्देश खत्म हो जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके जरूरत यही है कि जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर, चाहे वो मास्क पहनने को लिए हो या उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर हो, कहीं भीड़ ना रहे। आवाज नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अलीगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब कांड के मुख्य आरोपी ऋषि को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने विपिन और कुणाल समेत कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया था। देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ या माफियागढ़, अलीगढ़ को किसने बनाया माफियाओं का सैरगाह? अब गिरफ्त में अलीगढ़ का ऋषि। बेनकाब होगा रहस्य। अलीगढ़ या माफियागढ़, दोनों में से कुछ भी कहें, एक ही बात है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो यही बयां कर रहे हैं। परत दर परत एक के बाद एक शराब माफिया पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं और मामले में रोज बरोज तमाम खुलासे हो रहे हैं। अब जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पिछले कई दिनों से पुलिस ऋषि की तलाश कर रही थी। जब कई दिनों तक ऋषि का कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। ऋषि शर्मा से पुलिस को कई अहम सुराग मिलने की संभावना है। इससे पहले पुलिस ने बीते सोमवार को 50,000 के इनामी विपिन यादव को भी गिरफ्तार किया था। इस मामले में कुणाल शर्मा समेत 40 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जनपद अलीगढ़ में शराब से हुई घटना के संबंध में यह अवगत करा दें कि एक बड़ी सफलता अलीगढ़ पुलिस को मिली है, जिसमें 1 लाख के इनामी अपराधी ऋषि शर्मा को पुलिस द्वारा बुलंदशहर बॉर्डर के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी विदित हो कि इसमें 50,000 के इनामी विपिन यादव को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा ऋषि शर्मा के भाई मुनीष शर्मा जो 25,000 का इनामिया था उसको, एवं अनिल चौधरी का साला जो नीरज चौधरी था जो भी 25,000 का इनामी था, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं ऋषि की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब पुलिस मामले में संलिप्त और लोगों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं क्या है पूरा मामला। अलीगढ़ में 27 मई को कुछ लोगों ने शराब पी थी। जिन लोगों ने शराब पी थी उनकी तबीयत खराब होने लगी। हालत बिगड़ने पर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया। अलीगढ़ के खैर जमा समेत कई गांव के लोग जहरीली शराब का शिकार बने। सीएम योगी ने आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को तलब किया। तमाम निर्देश दिए गए और फिर कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। 31 मई को सीएमओ ने 71 शवों के पोस्टमार्टम की बात कही। जाहिर है पुलिस की सक्रियता के बाद जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि जिसकी वजह से, या यूं कहें जिस प्रशासन की वजह से ये जिला माफियाओं का गढ़ है, उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर ये कार्रवाई पहले हुई होती तो आज न जाने कितने अपनों के बीच होते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
और घर घर राशन योजना पर दिल्ली और केंद्र सरकार आमने सामने है। योजना पर रोक लगाने के बाद सीएम केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। योजना लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। केजरीवाल की तरफ से कहा गया, सरकार ने लागू 2 दिन पहले योजना पर रोक लगा दी है। पिज्जा की होम डिलीवरी हो तो राशन की क्यों नहीं? केजरीवाल ने ये बात कही है और हम घर घर राशन भेजना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये सारी बातें कही गई हैं। अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन के दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। पिछले 75 सालों से हर महीने फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, पर उनको मिलता नहीं है। अधिकांश राशन चोरी हो जाता है। ये राशन माफिया बहुत ताकतवर है सर, बहुत ताकतवर। आज से 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी। तब मैं दिल्ली की झुग्गियों में, एक एनजीओ में काम किया करता था। उन झुग्गियों में गरीबों को उनका राशन नहीं मिलता था, उनका राशन चोरी हो जाता था। तब हमने हिम्मत की गरीब लोगों को उनका राशन दिलवाने की। लखनऊ से खबर है, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार बीजेपी में शामिल। मंत्री स्वाति सिंह, जिला अध्यक्ष रामकृष्ण लोधी ने किया शामिल। आरती रावत भी बीजेपी में हुई शामिल। वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत सदस्य हैं आरती रावत। निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती हैं। आरती रावत बीजेपी प्रत्याशी से 3200 वोट से जीतकर विजयी हुई हैं। आरती रावत और लखनऊ से जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदार होंगी आरती रावत। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश चौहान, तफसील से बताया पूरी जानकारी, हालांकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही आरती रावत ने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को 3200 वोटों से हराया था। निर्दलीय उम्मीदवार थी, जिसके बाद लगातार बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस कवायद में लगे हुए थे कि कैसे आरती रावत को भारतीय जनता पार्टी का दामन थमाया जाए। आज आरती रावत ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है और कहा जा रहा है ये भी कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की दावेदारी की दावेदार रहेंगी आरती रावत। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में बीजेपी लगातार सक्रिय है कि जो निर्दलीय विधानसभा सदस्य जीते हैं उनको अपने पाले में कैसे लाया जाए। उसी का जीता जागता उदाहरण है कि राजधानी में आरती रावत को अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी गई है और पंचायत चुनाव के अध्यक्ष की दावेदार भी आरती रावत मानी जा रही है। उनकी ज्वाइनिंग मंत्री स्वाति सिंह के उपस्थिति में कराई गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और सीएम केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम दिल्ली की जनता को बरगला रहे हैं। संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है, दिल्ली सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड को बढ़ाने से मना कर दिया, जिससे हजारों मजदूर आज राशन लेने से वंचित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि आज बात रखी है कि मोदी जी दिल्ली की गरीब जनता को उनके अधिकार से वंचित रख रहे हैं और घर घर राशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना द्वारा दिल्ली में भी ज़रूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है। संबित पात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और 5 जून
तक दिल्ली को तय कोटे से अधिक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया है। दिल्ली अब तक करीब 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही अभी तक उठा पाई है और इसका मात्र 68% ही वो जनता को बांट पाए हैं। बंधुगण, अरविंद केजरीवाल जी ने इस प्रकार से एक पिक्चर पेंट किया कि मोदी जी जो हैं वो दिल्ली की गरीब जनता को जो उनका अधिकार है, उनका राशन है, उससे वंचित रख रहे हैं और डोर टू डोर जो डिलीवरी होनी चाहिए राशन का, कहीं ना कहीं इस डोर टू डोर डिलीवरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने अर्थात केंद्र सरकार ने दिल्ली की लगभग 72.78 लाख लोग जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए मोदी जी ने क्या किया है और क्या दिया है जहां तक राशन का संबंध है। देखिए, दो स्कीम है अभी। एक स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको NFSA कहते हैं, और दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप जानते हैं मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं कोविड के समय में। तो ये दो स्कीम के अंतर्गत दिल्ली में भी जो गरीब बंधु हैं, उनको भी, जो मजदूर हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको भी मोदी जी राशन पहुंचा रहे हैं। कितना राशन अभी तक पहुंचाया गया है और कितना पहुंचा है, इसका हिसाब किताब हम देंगे। देखिए, याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी हिसाब किताब में विश्वास रखती है, ड्रामा में नहीं। हम चाहते हैं कि हकीकत आपके सामने जाए। और बढ़ते आगे, संभल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। हाईवे पर कैंटर की लूटपाट करते थे बदमाश। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है, दूसरा साथी फरार बताया जा रहा है। बदमाशों की गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ है। सरसों के तेल के पीपों से भरा कैंटर किया बरामद। थाना इलाके के मडन गांव के पास पुलिस ने की है कार्रवाई। एक ट्रक और इसके लूटने वाले गिरोह के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। थाना असमौली और SOG की टीम के द्वारा इस ट्रक को रोका गया। रोकने पर जब इन लोगों की तरफ से फायरिंग की गई तो जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम भी घायल हुआ है, उसको गिरफ्तार किया गया है, हॉस्पिटल भेजा गया है। हमारा एक सिपाही घायल है। इसमें पूरा मामला इस तरह से, ये मुरादाबाद से कल रात को इस ट्रक को लूटा गया था। इन लोगों ने इसके आगे बुलेरो लगाकर इसको लूटा था, इसके क्लीनर को उतार दिया था तथा इसके ड्राइवर को बंधक बना लिया था। तो हम लोगों ने उस ड्राइवर को भी सकुशल बरामद कर लिया है और इस पूरे माल को, जो लगभग 26 लाख का माल है, साथ में ट्रक है, इसको बरामद किया गया है। ये हापुड़ से रुद्रपुर जा रहा था। इसके जो ओनर हैं उनसे संपर्क करके उनसे बाकी डिटेल लिए जा रहे हैं तथा इस गिरोह के कुछ सदस्य जो भाग गए हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाए। ये मौजूद है, ये थाना असमौली है जहाँ पर मरण है। दरअसल योगी सरकार की मंशा है कि अपराध मुक्त पूरा प्रदेश हो। उस अपराध मुक्त के तहत दिन दहाड़े यहाँ पर इनकाउंटर किया गया है। दरअसल ये मरण चौकी के नज़दीक है, जहाँ मैं दिखाऊंगा। जो ट्रक है, इसको पागबड़ा से रात में वहाँ पर ले गए थे। करीब 27 लाख का इसमें माल बताया जा रहा है। फिलहाल आसपास जनपद की पुलिस लगी, लेकिन संभल की पुलिस से वो जो शातिर बदमाश था लेकर फरार हो रहा था, वो नज़रों से नहीं बचा और असमौली के इस जंगल में यहाँ पर इनकाउंटर किया गया। फिलहाल मैं ये ट्रक दिखाने की कोशिश करूँगा। ये ट्रक जो है, इस पर रविंद्र ब्रांड का खाद तेल है, जिसमें कि 27 लाख का करीब माल बताया जा रहा है। इस शातिर चोर जो कि भागने की फराक में था, फिलहाल उसका इनकाउंटर किया गया है। उसको और इसके अलावा एक जो यहाँ सिपाही था, उसके भी गोली लगी है। देखिए, फिलहाल यहाँ पर ASP आलोक जायसवाल, अरुण कुमार और कई थानों की पुलिस के अलावा SP चक्रदेव मिश्रा फिलहाल यहाँ कुछ मौके पर आने वाले हैं। लेकिन जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो तस्वीर है कि जो योगी सरकार की मंशा थी कि अपराध मुक्त प्रदेश हो, उस प्रदेश के तहत यहाँ पर SOG टीम लगाई गई। SOG टीम के साथ यहाँ पर असमौली की जो कोतवाल प्रभारी रविंद्र, उसके अलावा कई टीमें यहाँ लगी थी। चारों तरफ आसपास जंगलों में लगे थे। फिलहाल जब पता चला तो फरार में यहाँ ये जो ट्रक है, इसको लेकर फरार कोशिश की गई, लेकिन पुलिस जो योगी की जो निशाने पर जो पुलिस है, उस पुलिस ने वो काम किया कि यहाँ पर उस बदमाश को दिन दहाड़े इनकाउंटर किया और हौसला बुलंद किया और उन अपराधियों को सबक सिखाया कि अब प्रदेश में अगर रहना है तो यहाँ पर सुधरना होगा, ना तो यहाँ से अब रवाना करना पड़ेगा। रविंद्र ब्रांड जो है, ये तेल है, करीब 27 लाख का बताया जा रहा है। ये लोग पागबड़े से चुरा कर ले जा रहे थे। फिलहाल संभल पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लूट की वारदात की गई थी, उस लूट की वारदात को यहाँ अंजाम करने के बाद पागबड़ा से जो यहाँ असमौली से गुजर रहे थे, उसको फिलहाल पकड़ लिया है।
पर इनकाउंटर में उस बदमाश घायल हुआ है। फिलहाल जो उसके साथी हैं, पुलिस लगातार काबिंग कर रही है और चारों तरफ। नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है। थाना सेक्टर 58 पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। नकली नोट के साथ एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 62 से शख्स को किया गया गिरफ्तार और शख्स के पास से 100 रुपए के नोट की 14 गड्डी बरामद हुई हैं। पुलिस को काफी दिनों से थी आरोपी की तलाश। तो शख्स के पास से 100 रुपए के नोट की 14 गड्डी बरामद हुई है। पुलिस को काफी दिनों से आरोपी की तलाश थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थाना सेक्टर 58 पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। तो नकली नोट के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा के सेक्टर 62 से शख्स को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी प्रभारी राधा मोहन पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष के आवास। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने किया है स्वागत। हृदय नारायण दीक्षित और राधा मोहन के बीच चल रही है बातचीत। प्रदेश सरकार में बड़े बदलाव की जताई जा रही है आशंका। तो ये क्या आशंका है और क्या है इसके पीछे की कहानी, ये कुछ समय बाद पता चलेगा। लेकिन अपडेट ये आ रही है कि हृदय नारायण दीक्षित के पास यहाँ पर पहुंचे हुए हैं यूपी प्रभारी राधा मोहन, जो कि विधानसभा अध्यक्ष आवास में हैं। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, हृदय नारायण दीक्षित ने इनका स्वागत किया है। हृदय नारायण दीक्षित और राधा मोहन के बीच में बातचीत चल रही है। आशंका जताई जा रही है कि प्रदेश सरकार में बड़े बदलाव हो सकते हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली इलाके के मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति की कोरोना से मौत से दुखी पत्नी ने खुद को आग के हवाले कर छत से छलांग लगा दिया। आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही मृतका के पति कोरोना से मौत हो गई थी और उसी गम में महिला ने खुदकुशी कर ली। पीलीभीत से एक खबर आ रही है। तालाब में मिला संदिग्ध अवस्था में युवक का शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची शेरामऊ उत्तरी पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव लगभग 1.5 सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। मामला शेरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के गांव गोरा का है। शव लगभग 1.5 सप्ताह पुराना बताया जा रहा है और मामला शेरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के गांव गोरा का है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।